अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उस्ताद कंप्यूटर एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लाता रहूँगा। दोस्तों, हमने फिफ्थ क्लास की जो जनरल साइंस था उसके चैप्टर 6 तक हमने उसकी एमसीक्यूज कवर किए थे। आज हम चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इसमें जितने भी एमसीक्यूज है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पेपरों में ये आए हुए हैं, तो काइंडली उसको प्रॉपर सुनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर 7 है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है ये एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी जो लाइट होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट में ट्रेवल करता है। आगे जाते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस एंड एमिट इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस। यानी वो ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, खारिज करता है, तो उसको ल्यूमिनस कहा जाता है। ए ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट प्रोड्यूस लाइट बट इट रिफ्लेक्ट लाइट दैट कम फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस। यानी वो ऑब्जेक्ट जो खुद कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन जो लाइट प्रोड्यूस करता है उससे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है दोस्तों, ये कई पेपरों में आए हुए हैं। आगे जाते हैं दोस्तों। हाउ मेनी सेकंड डज सन टेक टू कवर ओवर 657 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन इनटू 60 653 मिलियन टन ऑफ हीलियम। यानी कितनी सेकंड में सन जो है ये 557 मिलियन टन हाइड्रोजन 653 मिलियन टन हीलियम में कन्वर्ट करता है, तो ये लेता है 1 सेकंड में। ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आगे जाते हैं दोस्तों। द मिसिंग 4 बिलियन टन ऑफ मास आर डिस्चार्ज इनटू स्पेस। ठीक है, यानी ये 4 बिलियन टन ऑफ मास जो होते हैं ये स्पेस में डिस्चार्ज होते हैं। आगे जाते हैं दोस्तों। हाउ मेनी हीट एंड लाइट डज अर्थ रिसीव फ्रॉम 4 बिलियन टन ऑफ मास। यानी जो हीट और लाइट्स अर्थ जो रिसीव करते हैं वो 4 बिलियन टन से वो कितना है, तो 2 बिलियन टन रिसीव करता है। ठीक है दोस्तों। आगे जाते हैं दोस्तों। व्हेन लाइट रेज बोन्स बैक इट इज कॉल्ड। यानी जब लाइट के रेज वापस आते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। Objects that allow light to travel through them are called ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी वो ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, जो लाइट को ट्रेवल करने में कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करता, तो उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट दैट allows some light to travel through them are called translucent object। ऑब्जेक्ट दैट अलाउ सम लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम। यानी वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को ट्रेवल करने में कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करता उसको ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम, ये दोनों तकरीबन सेम है। ठीक है, आगे जाते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। यानी वो ऑब्जेक्ट जो रेस को, यानी जो लाइट है उसके रेस को रेजिस्टेंस करते हैं, मना करते हैं, तो उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जिस तरह आईना हो गया या लकड़ी हो गया एटसेट्रा। लकड़ी जो है ये ओपेक है और आईना एटसेट्रा ये ट्रांसलूसेंट है। ऑब्जेक्ट ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। यानी स्पीड ऑफ लाइट खला में कितना है, तो ये है 300 मिलियन मीटर पर सेकंड है। आगे जाते हैं दोस्तों। व्हेन लाइट इज बैक्ड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट व्हाट इज फॉर्म ऑन अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर कोई लाइट चल रही है और उसकी
दरमियान में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो फिर अपोजिट साइड पर क्या बनेगा, तो उसका शेडो, साया बनेगा। सोलर एक्लिप्स आकर व्हेन मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये कई टेस्टों में आए हुए हैं दोस्तों। यानी सोलर एक्लिप्स, जिसको हम सूरज ग्रहण भी कहा जाता है, ये तब होता है जब अर्थ मून जो है ये अर्थ और सन के दरमियान आ जाता है। लनर एक्लिप्स आकर व्हेन व्हेन अर्थ इज बिटवीन मून एंड सन, जब अर्थ मून और सन के दरमियान में आते हैं तो फिर उसको चांद ग्रहण कहा जाता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है दोस्तों। आगे जाते हैं दोस्तों, हाउ मेनी पेजेस ऑफ मून आर देयर, यानी एक मून के कितने पेजेस है। पेजेस मीन्स के और स्मॉल होता है, फिर ऐसे ऐसे लार्ज होता जाता है, या फिर लार्ज होता है ऐसे ऐसे स्मॉल होता जाता है, तो ये 8 पेजेस हैं दोस्तों। द पेज ऑफ न्यू मून इज कॉल्ड वैक्सिंग क्रिसेंट मून, यानी उस पेज को जिसमें मून ऐसे जो मून उसमें बिल्कुल नया होता है तो उसको वैक्सिंग मून कहा जाता है। लास्ट पेज ऑफ मून व्हेन इट्स डिसअपियर इज कॉल्ड वेनिंग क्रिसेंट मून, यानी वो लास्ट पेज जिसमें बिल्कुल मून गायब होने वाला हो तो उसको वेनिंग क्रिस्टिंग मून कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे जाते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर 7 था, इसमें हमने लाइट और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कवर किए। आगे जाते हैं चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फ्लो ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन इलेक्ट्रिक पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक नेगेटिव जब चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ में सर्कुलेट करता है, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। व्हाट थिंग आर यूज टू ड्रा अ सर्किट डायग्राम, ठीक है, यानी सर्किट डायग्राम के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, तो सिंबल यूज़ करते हैं। आगे जाते हैं दोस्तों, अ सेफ्टी डिवाइस यूज एंड सर्किट टू प्रोटेक्ट द अपीयरेंस एंड इट्स वार्निंग फ्रॉम डैमेज इज कॉल्ड, यानी वो कौन सा डिवाइस है जो हमें जब ख़तरा हो, कोई बिजली में हम काम करते हैं तो यू उसको फ्यूज़ कहा जाता है। व्हाट इज़ द इनसाइड ऑफ फ्यूज़, फ्यूज़ के अंदर क्या होता है, तो ये वायर होते हैं दोस्तों। वायर ऑफ फ्यूज स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, यानी जो वायर्स फ्यूजेस होते हैं वो स्टॉप करते हैं करंट को, इसलिए ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन के तौर पर यूज़ होते हैं। A fuse can also be called is a circular circuit breaker, इसको सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है। आगे जाते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम रिवील्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के वो न्यूक्लियस से बाहर घूमते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, ये न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज, यानी ये क्वार्ट्ज से बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड 1897, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दोस्तों। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया था। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1920 में उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932, और जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस दोस्तों। व्हाट हैपन व्हेन अपोजिटली चार्ज इंटरैक्ट विद ईच अदर, जब मतलब अपोजिट चार्ज होते हैं प्लस और माइनस आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो क्या होगा, लाइटिंग, तो लाइटिंग आएगा। ठीक है। हु वर द डिस्कवर ऑफ मैग्नेटाइट, मतलब मैग्नेट ने किस बंदे ने डिस्कवर किया था, या किस कंट्री ने, तो चाइनीज ने। हु इज़ द फादर ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का फादर कौन है, किसने डिस्कवर किया था, तो ये है विलियम गिलबर्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैज़ अ टेम्पररी मैग्नेट फील्ड, बार मैग्नेट हैज़ अ परमानेंट मैग्नेट फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं उसमें टेम्पररी फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट में परमानेंट होते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑलवेज नीड्स इलेक्ट्रिक। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी होती है, इसके बगैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता। आगे जाते हैं दोस्तों। व्हाट हैपन व्हेन टू अपोजिट पोल ऑफ मैग्नेट आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, यानी क्या होगा जब हम दो अपोजिट मैग्नेट को पोल को आमने सामने लाते हैं, मतलब एन और एस को लाते हैं, अपोजिट को ले आते हैं, तो दे अट्रैक्ट, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और जब सेम आते हैं तो फिर रिपल्शन करेगा। व्हाट हैपन व्हेन बालून आर रबर विद द वूल क्लॉथ, क्या होगा जब बालून जो होते हैं ये आप उसको रब करते हो विद वूल क्लॉथ, यानी जो वुड़ी के क्लॉथ्स होते हैं, एक किस्म का क्लॉथ है, तो क्या होगा, दे विल रिपल ईच अदर, वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, दूर हटेगा एक दूसरे से। द बिल्ट अप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, ठीक है, उसको कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर 8 हमने डिस्कस किया यहाँ पे, तो इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो काइंडली इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हमने 7 और 8 लेक्चर को कवर किया। अगर वीडियो पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद चैप्टर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।